हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने आपको पीआई निकालने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स बताए थे पिछली क्लास में। ठीक है, आज हम लोग और भी पढ़ेंगे। जितने भी इसके टाइप हैं पीआई निकालने के, वो सारे के सारे हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, बिना देरी किए। तो देखो, टाइप नंबर 3 आता है। तो टाइप नंबर 3 क्या होता है कि अगर मान लो x बराबर तुम्हारा x की पावर m कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो किस प्रकार से हम लोग पीआई निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको दो फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला है कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये कितना होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। सर बहुत बुरा लिख रहे हो, लियो सही लिख देते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स 4 और माइनस डॉट डॉट। इस तरीके से अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन करना है तो ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन चलता है। और ध्यान रखना, जो एक्स की पावर ऑड होती है ना, उसके आगे माइनस आता है। खैर, दूसरा जो होता है वो होता है 1 प्लस प्लस वाला तो लिख लिया है, 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो यहाँ पर सब प्लस हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब और प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेंशन याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो डी क्यूब, मान लो डी 3D प्लस 2, तो y बराबर x ये दिया। हमको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो देखो जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले CF निकालते हैं। तो CF आपको पता ही होगा, CF के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं। तो यहाँ से डी क्यूब माइनस 3D स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी है, d -2। ये क्या कर दिया, दिस सिंपलाइज है d -1 और d -2 बराबर 0। ये इसका फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से d बराबर कितना आएगा 1, 2। तो रूट्स कहते हैं रियल रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो CF निकलेगा वो क्या निकलेगा, CF बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ये इसका आ गया CF। ठीक, अब हम निकालेंगे PI। तो PI कैसे निकालेंगे, अब PI मेन है ना, तो इसलिए PI बराबर 1/FD। FD कितना है, d स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 और इंटू x। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी इधर x की पावर m समथिंग कोई होगा, ठीक, x की पावर m जब भी इधर कोई फंक्शन होगा, तो आपको फंक्शन का मतलब ये है कि इधर जब भी मान लो x बराबर x की पावर am टाइप का, मान लो x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, इस टाइप का कोई भी होगा इधर पॉलिनोमियल, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से निकालना है, तो ध्यान देना। देखो ओके, तो डी स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, जो देखो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली डिनोमिनेटर में ये वाली चीज़ आपको क्या करना है, 1 प्लस समथिंग बनाना है। क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो ये वाली चीज़ हमेशा आपको ये दिया ना, ये आपको या तो 1 प्लस समथिंग बनाना है, 1 प्लस समथिंग की पावर समथिंग कुछ भी हो, या 1 माइनस समथिंग बनाना है, 1 माइनस समथिंग। समथिंग लिखा हुआ है, ये सम नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा इस वाली को चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है, या तो 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग, जो भी बनेगा हमेशा आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे इसको 1 प्लस समथिंग बनाने के लिए अगर मैं इसमें मतलब दो को बाहर निकाल लूँ, तो ये क्या होगा, d स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3d/2 प्लस 1। अब देखो ये 1, अब क्या ये देखो इतना आ गया, एक सेकेंड, अब ये होगा
अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 और 1 प्लस ये हो गया डी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3d/2। समझ में आया? तो देखो ये हो गया x। अब देखो ये 1 प्लस समथिंग बन गया, और हमेशा आपको ऐसे ही बनाना, 1 माइनस समथिंग होगा या 1 प्लस समथिंग होगा। 1 के बाद में जो भी है d³ d5 जो भी है वो समथिंग हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? तो हमेशा आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। अच्छा जी, अब देखो क्या करना है उसके बाद में 1/2। अब देखो इसको आपको ले जाना है ऊपर, यहाँ पर पावर कितनी 1 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस d²/2 माइनस 3d/2 का ये हो गया, और की पावर -1 होगी इंटू एक्स, ये हो गया। हमेशा पावर ऊपर ले जानी है। अब देखो 1 प्लस समथिंग यानी 1 प्लस एक्स, इसको ज्यूम कीजिए तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर -1। अब इसका अभी मैंने एक्सपेंशन बताया था आपको, तो वही करना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए इसको, हाँ 1/2। अब देखो मैंने आपको बताया 1 प्लस एक्स कितना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से। अब हमेशा इसको पूरा नहीं लिखना है। देखो आपको क्या करना है कि जिधर मतलब जो इधर है ना एक्स की पावर देख लीजिए कितना है, जितनी पावर हो उतने तक एक्सपेंशन करना। अगर पावर 1 हो तो 1 टर्म तक, 2 हो तो 2 टर्म तक, 3 हो तो 3 टर्म तक, इस तरीके से। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे d² माइनस 3d/2 इस तरीके से आएगा। और प्लस देखो ज़्यादा मैं मतलब क्यों नहीं बता रहा हूँ कि ज़्यादा क्यों नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्या होगा d2/2 और 3d/2 का स्क्वायर, और माइनस इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और इधर क्या x लिखा हुआ है। अब देखो इस x का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, और ये तो इसमें 1 में होगा तो x हो जाएगा माइनस d² माइनस 3d/2, ये हो गया इंटू एक्स। और प्लस देखो जैसे ही आप इसमें, चलो मैं कर ही देता हूँ यार, d² माइनस 3d/2 का स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, देखो जैसे यहाँ पर आप इसका ये इसके साथ में जाएगा तो इस d का मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, मैंने आपको बताया था। और d² का मतलब क्या है 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो x का एक बार डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, दूसरी बार में कितना होगा 0, तो 1/2 ये तो x हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 0, माइनस ये 3/2 और d के साथ में x होगा, इसका मतलब कितना 1, एक बार डिफ्रेंशिएशन, प्लस अब देखो इसका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा d⁴/4 माइनस 3d²/2 और -2 इंटू ये कितना होगा देखो d4/4 प्लस 9/4 और d² माइनस 2 इंटू d²/2 इंटू 3d/2। अब देखो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा d³ बन जाएगा। अब इसका x का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसीलिए अगले एक्सपेंशन खोलने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो इतना ही रखो बस। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x, और इधर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3/2। ये इसका फाइनली आंसर हो गया, PI निकल के आ गया है। बताओ समझ में आया PI किस तरीके से निकालते हैं हम लोग? ठीक है, हमेशा हमको 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग बनाना होगा अगर तुम्हारा इस टाइप का है तो। क्लियर? तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना याद रखो। ओके 0 नीचे डिनोमिनेटर 0 बनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ रखना ही नहीं है कि नहीं। सिर्फ 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग में बनाना है, एक्सपेंशन कर देना, ख़त्म, आंसर आ जाएगा। अब देखो टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 क्या होगा, देखो क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन ही लेता हूँ। अगर मान लो, चलो टाइप नंबर 4 ये है कि अगर मान लो x बराबर आपके पास में e⁴ax इंटू वी। अब देखो v कुछ भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन x साइन में हो सकता है, कॉस में हो सकता है, या x⁴m हो सकता है, v तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें इस टाइप का दिया है तो आपको कैसे करके करना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर मान लो क्वेश्चन आपको पास में लिखा है इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं d
स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इधर वाला वही है y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये क्या है v है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x है, इस टाइप का है। तो आपको इसमें कैसे करके सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान से समझने वाली बात है। तो देखो सी एफ तो आप निकाल लोगे, सी एफ में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम डायरेक्ट पी आई निकालते हैं। तो पी आई निकालेंगे, है वही फंडा, 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये हो गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। अब देखो क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, जो ये है ना ए इधर वाला, इसको पहले सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। और जो इधर वाला लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन होंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, तो इधर वाला ई की पावर एक्स को आपको जो इधर लिखा हुआ है इसको पहले सॉल्व करना है, इतना ध्यान देना है। ठीक है, जो ई की पावर 2x है उसको पहले सॉल्व करना है। सर ऐसे लिखा हुआ होता तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू मतलब ई की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तब क्या करते हैं, तब तो बड़ी समस्या। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x नहीं लिख सकते इसको मल्टीप्लाई में गजब, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, कौन मना कर रहा है, मुकदमा कर देगा कोई तुम पे, लिख लोगे तो, नहीं कर देगा ना तुम्हारा मन है। ठीक है, तो हमेशा इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ई की पावर एक्स को इधर रखना है और फिर उसको पहले सॉल्व करना। अब पहले सॉल्व इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो 2 है अगर ई की पावर एक्स होता है तो d बराबर a रख देते हैं, सिंपल। तो d बराबर a रख दो, यानी यहाँ पर कितना आएगा 4, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, गजब, ये तो 0 हो गया। अब 0 हो जाता तो भी मैंने आपको बताया था, अगर 0 हो जाएगा तब आपको क्या करना है, नहीं हाँ सॉरी, एक सेकेंड, मैं ए तो रखना ही है, लेकिन जब हमारा मतलब यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा तब ए रखना है ये वाला, लेकिन अगर मतलब इसका मल्टीप्लाई है तब क्या करना है, तब हम ए डायरेक्ट हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान में देना, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था। जब हमारा मल्टीप्लाई में होता है तब हमको डायरेक्ट ए नहीं रखना होता है, सब फिर क्या रखेंगे, तब आपको डी की वैल्यू, मैं आपको इधर लिख देता हूँ कि आपको क्या रिप्लेस करना है। तब आपको जो डी की वैल्यू है वो आप रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए के साथ में। ठीक है, जो भी ए की वैल्यू होगी, ई की पावर ए एक्स है और डी को हमें रिप्लेस करना है डी प्लस ए, यानी ए की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ में रिप्लेस कर देना है। तो ये रिप्लेस आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 1/, अब डी की जगह पे कितना आएगा डी प्लस 2, तो डी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 और डी प्लस 2 और प्लस का 2। ठीक, और ये ई की पावर 2x, इसको इधर लिख लीजिए, एक सेकेंड, हाँ इसको इधर लिख लीजिए, एक मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, बराबर ई की पावर 2x, जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसको आप इधर लिख लीजिए 1/d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 और d प्लस 2 और प्लस का 2। ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर को आप इधर ही रखिए, अभी हमने उसको सॉल्व नहीं किया। ओके, चलिए, तो देखो ये हो गया ई की पावर 2x इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करना है, बस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर, बी लग रहा है ये तो, डी स्क्वायर प्लस 4 डी। ठीक है, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 3d और माइनस का 6, प्लस का कितना आएगा, प्लस का आ गया तुम्हारे पास में 2 और इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ई की पावर 2x, इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ई की पावर 2x और ये देखो कितना आएगा सॉल्व होके, ये आएगा डी स्क्वायर तो वैसा ही रहने दो, और ये आ गया प्लस का डी, और ये तुम्हारा ये तो देखो कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा, तो ये प्लस का डी आएगा सिंपल, तो इसको इतना लंबा क्यों लिखा, हाँ, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लस समथिंग बनाना है आपको। सर यहाँ पर कैसे बनेगा 1 प्लस समथिंग, बिल्कुल बनेगा, देखो ई की पावर 2x है, यहाँ से डी कॉमन ले लो, तो डी कॉमन लोगे तो कितना आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर आएगा, 1 प्लस डी आएगा एक्चुअल में,
डी और ये आ जाएगा डी प्लस वन और एक्स स्क्वायर। अब देखो वन प्लस समथिंग आ गया, बिल्कुल आ गया, तो ई की पावर 2x इंटू वन अपॉन डी और वन प्लस डी और ई की पावर सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाइए तो ये आ गया ई की पावर 2x इंटू वन अपॉन डी को वैसे ही रखना है, ये आ गया वन प्लस डी की पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये हो गया, ये हो गया ई की पावर 2x वन अपॉन डी, इसको वैसे ही रखना, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा वन माइनस डी माइनस और प्लस डी स्क्वायर। अब आप डी स्क्वायर तक ही ले जाइए, अगले बढ़ाएंगे डी क्यूब तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर इतना ही रखिए। ठीक है, क्यों सर जैसे डी क्यूब क्यों नहीं लिखा? अरे डी क्यूब लिखोगे तो एक्स क्यूब आएगा, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर है ना इधर, हाँ एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये देखो इसका मतलब क्या है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन, तो एक बार इसका करेंगे तो 2x, दूसरी बार करेंगे तो 2, तीसरी बार करेंगे तो 0, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो 0 बन जाता है, उसका कोई लिखने का मतलब है नहीं। ओके, जितनी पावर हो उतनी पावर तक एक्सपेंशन कर दो, सिंपल। तो देखो ये कितना आ गया, ई की पावर 2x इंटू वन अपॉन, सर एक्स बहुत बुरा बनाते हैं यार, मैं बनाता नहीं बन जाता, इंटू, अब सही है, और डी। अब देखो ये क्या होगा, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी, इसका मतलब क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2x आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन है ना, और इसका मतलब क्या है +2, भाई 2 बार डिफ्रेंशिएशन तो ये आ गया। ठीक, अब 1/d है तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन होगा, 1/d है तो पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ई की पावर 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, ई की पावर 2x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इसका फाइनली PI निकल के आ गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो अरे हाँ या ना, आ गया ना समझ में? ओके, ठीक है, चलो जी अगले बढ़ें हम लोग। अब हम टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप 5 क्या है, 5 टाइप 5 क्या है कि अगर मान लो x बराबर x इंटू वी फंक्शन हो, इस टाइप का फंक्शन हो। ठीक है, x बराबर, अब देखो v तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तब हमको देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जो PI निकलेगा, PI बराबर होगा, वो होगा 1/FD, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, 1/FD इंटू XV, और ये तुम्हारा जो होगा वो, इसको ध्यान से समझना, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये होगा x माइनस 1/FD और इंटू F-D, और इसको हम नोट कर लिया, आपने नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, चलो मैं नीचे लिखता हूँ वरना दिखेगा नहीं उधर। अब सही है, सही है, बढ़िया। तो देखो ये होगा x माइनस 1/FD इंटू F-D और इंटू 1/FD और इंटू V। ठीक, ये हो गया तुम्हारा, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हाँ दिख गया। ठीक, आपको जब आपके पास में x इंटू वी टाइप का फंक्शन होगा तब आपको क्या करना है, जो इसका PI निकालने के लिए x माइनस 1/FD इंटू F-D इंटू 1/FD इंटू V। ठीक है, अच्छा सर ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन करवाओ, चलो लो क्वेश्चन, लो भैया, क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे D² + 4 और y
4y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, पी आई निकालना। तो मैं डायरेक्ट पी आई बता रहा हूँ, मैं बाकी बकवास चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अरे बकवास नहीं है, सॉरी। इसका आपको सी एफ तो आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्ट पी आई बता रहा हूँ क्योंकि पी आई हमारा मेन टास्क है। तो पी आई बराबर क्या होगा, 1/d² प्लस 4, और ये क्या है, एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखो एक्स इंटू वी टाइप का फंक्शन है। अब ये साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो सकता है। तो देखो कैसे होगा, एक्स माइनस 1/f(d), यानी एफ डी का मतलब क्या है, d² प्लस 4 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन तो कितना होगा 2d, 4 का तो 0, इंटू 1/f(d) यानी d² प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स। बोलो भाई, v होता ना तो साइन एक्स हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस हो गया सॉल्व। तो ये हो गया x माइनस, ये हो गया 2d/d² प्लस 4, और ये हो गया तुम्हारा इंटू, देखो अब d² की जगह पे जब साइन एक्स या कॉस एक्स होता है तो d² की जगह पे क्या रखना होता है, -a², और a की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 हो जाएगा। तो ये फाइनली 3 हो गया। बोलो लिख दूँ ऐसे, तो ये तुम्हारा हो गया साइन एक्स। तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है आपको, समझो। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, कर लो। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 और साइन एक्स, और ये माइनस का ये हो गया तुम्हारा। अब देखो इसका अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2/3, तो इधर लिख लेना, और ये आएगा d साइन एक्स और अपॉन d² प्लस 4। ठीक है, d² प्लस 4 ये आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो d इंटू साइन एक्स है तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन होगा तुम्हारे पास में 1/3 साइन एक्स माइनस 2/3 साइन का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स होता है। तो कर दीजिए, देखो कॉस एक्स और 1/d² प्लस 4। ठीक है, एक्चुअल में इसे 1/d² ऐसे मत लिखिए क्योंकि ये आपको फिर कन्फ्यूजन करेगा। मैं आपको इसका सही लिखने का तरीका बता देता हूँ। जैसे 1/ आएगा ये d² प्लस 4, और ये आएगा d साइन एक्स, इस तरीके से आएगा, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपको फिर कन्फ्यूजन में नहीं होगा। तो देखो ये आएगा तुम्हारा 1/d² प्लस 4 इंटू कॉस एक्स। देखो यहाँ पर देखो वही रूल आ गया। तो यहाँ पर d² की जगह पे कितना रखना है, -1। तो ये कितना आ गया, 1/3 और साइन एक्स -2/3, और ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। भाई इसकी जगह पे -1 रख दो, d² की जगह पे। अरे ये रखते हैं d² बराबर -a² -1, और a की वैल्यू कितनी 1। तो ये तुम्हारा हो गया cos x। क्लियर, ओके जी। चलो इसको अगले बढ़ाते हैं। तो फाइनली पी आई बराबर कितना आ गया, बताओ क्या लिखा हुआ है, बता दो यार। तो 1/3 साइन एक्स माइनस 2/9 कॉस एक्स। ठीक, अब देखो जितने भी टाइप हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मान लो आपकी बहुत ही बुरी किस्मत है, ठीक है बहुत ही बुरी किस्मत है, इनमें से कोई सा टाइप आपको नहीं मिला एग्ज़ाम में, फिर क्या करोगे, फिर क्वेश्चन छोड़ के आओगे? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई। तब आपको क्या करना है, अगर कुछ भी ना मिले तो ठीक, तो इसको नोट डाल के लिख लीजिए। नोट थोड़ा हरे पेन से लिखवाते हैं। नोट इफ़ एक्स नॉट बिलोंग टू एनी टाइप देन, अगर मान लो किसी में से बिलोंग नहीं किया, तब उसका जो जनरल होता है d-a(x) बराबर e की पावर ax और इंटीग्रेशन e की पावर -ax इंटू x dx, ये होता है। ठीक है, अगर
मान लो आपको कोई सा टाइप नहीं मिला तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये सभी में लग जाएगा, ये तुम्हारा सभी में लग जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन में कीजिए तो ये तुम्हारा सभी में लग जाएगा। खैर इतनी बुरी किस्मत नहीं होगी, मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पिछले जो हमने टाइप पढ़े हैं 1 2 3 4 5, तो उन्हीं में से कोई ना कोई सा आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। एंड सो हियर हमने कंप्लीट कर लिया सब कुछ, जितना भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और भी आएगा, अगर जो जीआईसी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। बाकी जिस भी एग्ज़ाम में आएगा तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अगले पढ़ाता रहूँगा। बाकी आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी होती है सब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डिग्री मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये पढ़ लिया, यही तुम्हारा जीआईसी में ये तुम्हारा है, इसके अगले है भी नहीं, ठीक है। और पीजीटी में भी इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, मतलब अब मैंने ये जीआईसी से भी ज़्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है। जो पीजीटी का है वो मैंने कवर कर दिया, तो इतना ही आएगा, बाकी तो आएगा नहीं। बाकी अगर बाकी देखो बच तो अभी रहा है, लेकिन वो जैम के लिए नेट के लिए वो बचा हुआ है, तो वो मैं आपको अगले करवाता रहूँगा, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। फ़िलहाल अभी के लिए आप इसको होल्ड पे रखिए, इसको क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ख़त्म हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरा नहीं, तो बाकी क्वेश्चन करिए, ठीक है। और मैंने करवा भी दिए बहुत क्वेश्चन। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।